भारतीय सेना और भारत की सरकार का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भरपूर तरीके से जो जवाब दिया है कि जिन महिलाओं से तुमने कहा था कि मोदी को जाके बता देना, लो अब वही महिलाएं आए हैं अपने सिंदूर का बदला लेने के लिए। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया है, जिसका संपूर्ण देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने महिला जो आर्मी है उनको आगे किया गया, कर्नल कुरैशी जी और भी एयरफोर्स से थी, और पूरे विश्व मंच पे एक काफ़ी बड़ा संदेश जा रहा है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी हैं और विश्व वैदिक सनातन न्यास से संतोष जी हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं जो नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत में घुस करके इस्लामिक आतंकवादियों ने हमारे माँ बहनों की सिंदूर को उजाड़ा था, इसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। और यही नहीं, महिला पायलट को भी इस हमले में लगाया गया कि सिंदूर उजाड़ने वालों के घर द्वार को उजाड़ देने का काम करने का काम हमारी बहनें करेंगी और वो बधाई के पात्र हैं। भारतीय सेना और भारत की सरकार का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भरपूर तरीके से जो जवाब दिया है पाकिस्तान के उग्रवादियों को। इसी तरह की आवश्यकता है कि उग्रवाद जब भी पनपेगा, उग्रवाद जब भी होगा, हम शांत नहीं बैठेंगे और उसके खिलाफ जवाब देंगे और उन्हें नेस्ता नाबूद करने का काम करेंगे। पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि हम परमाणु युद्ध करने को तैयार हैं, अरे तुम परमाणु युद्ध करोगे या सैनिक युद्ध करोगे या गोला बारूद लेके आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान इतना ताकतवर है कि जिस दिन चाह लेगा पाकिस्तान साफ हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट चेतावनी देता हूं मैं भारत की तरफ से कि पाकिस्तान होश में आ जाओ और अपने देश को देखो, अपने देश की गरीबी को देखो, अपने देश के वालों के लिए काम करो। किसी देश की जड़ खोदने का काम मत करो, अन्यथा तुम्हें साफ होने में समय नहीं लगेगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो बिल्कुल फेल नज़र आ रहा है और वो एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ से आया था ये संपूर्ण विश्व को पता है। उसे भी कहीं ना कहीं वो नंगा हो रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकी जो मारे गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी सेना उन्हें कंधा देने के लिए पहुँच रही है। उनका कौन सा एयर डिफेंस है? आप ऐसे सोचिए कि एक एयर डिफेंस की बात करना, जो पाकिस्तान आज तक अपने रुपया का जो उसकी आय होती है उसका ज्यादा से ज्यादा रुपया तो उसने आतंकवाद पे खर्च किया है। वहां तो आतंकवादियों के मदरसों को चलाने के लिए, उनके प्रशिक्षण शिविर को चलाने के लिए, उनके घरों को बनाने के लिए सारे रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। वो तो कभी सेना को आगे बढ़ाने के लिए, सेना के स्तर करने के लिए पैसा ही नहीं लेते। सेना उनकी रो रही है, सेना के पास तो पैसा ही नहीं है कि वो आगे जो है अपने अच्छे संसाधनों से जो है लैस हो। तो इस तरह की उनकी सेना की पीड़ा है। और रह गई बात अभी ऑपरेशन सिंदूर की, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह के आतंकवादियों ने आकर के हिंदुओं का धर्म पूछ करके और उन महिलाओं के जिनकी अभी 2 दिन 3 दिन पहले शादी हुई थी और हनीमून मनाने के लिए, भारत में हनीमून जो मनाया जाता है आपको भी पता है कि अभी 2 दिन वो महिलाएं जिनके हाथों की मेहंदी अभी नहीं हुई थी, ऐसे महिलाओं के सामने उनके पतियों को गोली से दागा गया और ये भी आका करके कि तुम्हारा धर्म क्या है, और जाके मोदी से बता देना, ये बड़ी चीज थी, ये सबसे बड़ी चीज थी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं उन महिलाओं ने ही कहा कि अगर मोदी को बताना है
तो ठीक है, मोदी को बता दिया है। अब मोदी ने भी पाकिस्तान को बता दिया, और मोदी ने पाकिस्तान को बताते हुए उन्हीं महिलाओं को आगे करके बता दिया कि जिन महिलाओं से तुमने कहा था कि मोदी को जाके बता देना, लो अब वही महिलाएं आए हैं अपने सिंदूर का बदला लेने के लिए। और पाकिस्तान में भारत से बैठ करके पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को ठिकाने को 100 किलोमीटर की दूरी वाली मिसाइलों से हमने दाग दिया और सारे ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। पाकिस्तान जो कल तक कहता था कि अगर भारत ने हम पे हमला किया तो खून की नदियां बह जाएगी, सिंधु नदी का पानी रोका, खून की नदियां बह जाएगी, कहां गए? अरे जो आतंकवादी को तुम प्रश्रय देते थे, जिनको प्रशिक्षित करते थे, जिनको फलीभूत करते थे, जिनसे भारत में आप आतंकवाद फैलाते थे, जिसमें भारत को असुरक्षित करते थे, आज उन्हीं आतंकवादियों को हमने ठिकाने लगा दिया जिनके ऊपर तुम भरोसा करते थे। पूरे जीवन की कमाई जिनके ऊपर तुम दहाते थे, जिनके ऊपर फेंकते थे, ऐसे आतंकवादियों को तो हमने ध्वंस कर दिया, उनको जीरो में मिला दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया, और उनके घरों के लोग कंधा देने के लायक नहीं रह गए। अब स्थिति पाकिस्तान की वो है कि अब उनके घरों के लोग कंधे नहीं दे रहे हैं, सेना के जवान आतंकवादियों के कंधे दे रहे हैं। या कितना आज बोलिए, आज सोचिए, कभी पाकिस्तान ये कहा करता था कि हमसे सबूत लिया जाए। कोई सबूत है कि हमारे यहाँ का आतंकवादी भारत को असुरक्षित किया है? इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि जिन आतंकवादी, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई हमने तो आतंकवादियों को मारा है, हमने तो उनके ठिकानों को मारा है, हमने तो वहां आम लोगों को निशाना ही नहीं बनाया है, हमने वहां की संसद पे नहीं हमला किया है, हमने वहां के सेना के शिविरों पे नहीं हमला किया है, हमने किसी आम पब्लिक को कभी असुरक्षित नहीं किया है। हमने तो केवल उस नापाक धरती, पाकिस्तान की वो नापाक धरती जो पूरे विश्व को सुरक्षित करती थी, ऐसे लोगों को टारगेट करके हमने मारा है। फिर भी पाकिस्तान अगर तिल मिला रहा है, फिर भी पाकिस्तान अगर नाच रहा है, और फिर भी पाकिस्तान अगर आतंकवादियों की सुरक्षा देने की बात कर रहा है और उनको कंधे देने की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज पूरा विश्व जान गया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और आतंकवाद की जड़ों को नेस्तनाबूद करना हर देश का अपना एक मुकाम होना चाहिए। और पूरा विश्व आशा भरी निगाहों से नरेंद्र मोदी पे देख रहा है कि अगर इसकी कोई जड़ें समाप्त कर सकता है तो वह देश का आइडियल नेता, वह देश का आदर्श नेता, वह देश का ताकतवर नेता, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है। यह भारत युवाओं का भारत है, यह भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, यह भारत अब जागता हुआ भारत है जो पूरे विश्व को आईना देता है। ऐसे विश्व को आईना देने वाले को, अगर विश्व को आदर्श देने वाले के सामने कोई आकर के आतंकवादी उसका धर्म पूछ के मारता है, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने भी उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना के द्वारा बॉर्डर पे कई आपको घटना भी आई होगी कि लगभग 14 से 18 के बीच में कुछ निर्दोष लोगों की मर्मम हत्याएं किया है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान क्या चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान क्या चाह रहा है ये तो पाकिस्तानी बता सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने हमेशा निर्दोषों पर ही निशाना लगाया है। उसकी हिम्मत नहीं है कि भारत की वो सेना से लड़ सके और खुला चुनौती देकर के युद्ध करने आ सके, क्योंकि भारत ने खुलेआम चुनौती दिया था आतंकवादियों को कि हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, और मारा गया। और सीमा पे लगातार पाकिस्तान भारत के रिहायशी क्षेत्रों के ऊपर हमला करता है, जो गलत है, और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार इसका भी जवाब देगी। पाकिस्तान की इस हरकत पे क्या अब वक्त आ गया है? जो पाकिस्तान जिस प्रकार से बलूचिस्तान लगातार वहाँ पे मैटर उठ रहा है, तो क्या आने वाले समय में ऐसी संभावनाएं लग रही है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं? पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो रहा है। अरे हम लोग तो कहा करते थे कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची ले लेंगे। अब तो देखिए ना, लाहौर जो है कराची पे बम फोड़ रहा है, कराची लाहौर पे बम फोड़ रहा है। इसकी मीनिंग क्या है? कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं
अब उनको ये लगता है कि यह एक आतंकवाद की नापाक धरती है और इस धरती से हमको हटना होगा, बचना होगा, क्योंकि पूरा विश्व हम ही को टारगेट करेगा। अब लाहौर को भी पता है, कराची को भी पता है और पीओके को भी पता है, पाक अधिकृत कश्मीर को भी ये पता है कि अब दूसरा टारगेट कोई होगा तो लाहौर होगा, कराची होगा, पाक अधिकृत कश्मीर होगा। इसलिए अब उनको भी लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर हमने भारत का विरोध किया तो नक्शे से जिस समय पाकिस्तान मिट रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, उस समय हमारा भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो हर लोग अपने जान की सुरक्षा प्यारी होती है और अपने जान बचाने के लिए उनको भी पता है कि सारे देश, विश्व के सारे देश भारत के साथ आ चुके हैं और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए सबने मानसिकता बना लिया है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान एक प्रश्रय देश है, आतंकवाद प्रशिक्षण देश है। ऐसे देश के साथ कोई भी व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के चलने को नहीं तैयार है और जो व्यक्ति भी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेगा, सारे देश उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। अभी जो पाकिस्तान कल तक गीदड़ भभकी दे रहा था कि हम भारत पे हमला कर दे रहे हैं, अरे इतनी हमला ही करना है तो 10 लोगों को, 12 लोगों को छोटा छोटा एटम बम क्यों भेज रहे हो? मैंने तो कहा था इनके पास कोई एटम बम नहीं है, या ये जो एटम बम रखे हैं हमारे यहाँ तो बच्चे वो पटाखा बजाते हैं, उस पटाखा के बल पे 4 लोग 5 लोगों की मारने की बात सोच रहे हैं। अगर है इनके अंदर हिम्मत तो आमने सामने हो ले। अभी तो केवल हमने 9 ठिकाने भेजे, उनको पता तक नहीं चला और सुबह के वक्त मातम छा गए। हमने यहीं से बैठ करके उनके ठिकानों का अंत कर दिया। आप सोच सकते हैं कि जिस समय पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना होगा, भारत अपने ही देश से सक्षम है उनको मिटाने के लिए। पाकिस्तान में भी हमको सीमा की भी उल्लंघन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे देश कहेंगे कि भारत ने कभी सीमा सुरक्षा का भी उल्लंघन नहीं किया है और भारत ने वही किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की रक्षा के लिए भारत ने ऐसे लोगों का काम तमाम कर दिया। सारे विश्व तालियां बजाएंगे और निश्चित रूप से पूरा विश्व उद्घोष करेगा और भारत उसकी अगुवाई करेगा। अभी पाकिस्तान शुरू तो करे, उनके अंदर जितनी ताकत है, एटॉमिक ताकत से लेकर के जितने उनके पास सुखोई से लेकर जो भी विमान उड़ाना चाहते हैं, अपनी सारी ताकतें आजमा ले। भारत ने भी उनको खुली छूट दे रखा है कि याद रखना, अगर आगे बढ़े छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ने की बात उनके अंदर अभी भी कहीं हो, शायद पिछली घटना जो अभी आतंकवादियों के साथ हुई है, अगर इनके होश ठिकाने होंगे तो मुझे लगता है कि अब यहीं विराम हो जाना चाहिए। और नहीं, अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम नक्शे से कहीं हटा दिया जाए और पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाए तो फिर वो उकसाने का काम करे। अभी उन्होंने हिंदुओं की हत्या किया था, आतंकवादी साफ हो गए, अब दूसरी बार करेंगे, सेनाएं साफ हो जाएंगी, तीसरी बार करेंगे। जो लोग बैठ के संसद में, पाकिस्तान के संसद में बैठ के कानून बनाते हैं और आतंकवादियों का प्रश्रय देते हैं, आतंकवादियों का प्रशिक्षण शिविर चलवाते हैं, ऐसे लोग भी कभी बचेंगे नहीं और फिर पाकिस्तान की धरती ही नापाक धरती खत्म हो जाएगी और एक अच्छा हिंदुस्तान बनेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद संपूर्ण देश में एक आत्मविश्वास है, एक खुशी का लहर है